की आज़ादी के लोग लहू बहा रहे थे, तो यही जो लोग अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे और अंग्रेज़ों की चापलूसी करते और उनके जूते सीधे करते नज़र आते थे, वे लोग आज एक विलाप करते नज़र आते हैं। कहते हैं कि हमने ही देश को आज़ाद किया है, अगेंस्ट वो आरएसएस हो या आर्य समाज। वे लोग इस तरह का विलाप करते हैं कि हम देशभक्त थे, हमारे इतने उसमें स्वतंत्र सेनानी थे, फलाना ढिकामा, पर इनसे वो अलग होकर उन्होंने कार्य किया, ना कि उसमें शामिल होकर। परंतु ये इस तरीके से बताना चाहते हैं कि देशभक्त ये थे और इन्होंने ही देश को आज़ादी करने में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया। बिल्कुल यह असत्य है और इतिहास के विरुद्ध है। हिंदुस्तान की आज़ादी केवल मुसलमानों ने यलगार लापा था और मुसलमानों ने ही अपना लहू उसमें सबसे ज़्यादा बहा, और उनकी देखा देखी फिर दूसरे लोग मंग पंथ समुदाय और सिख समुदाय आदियों ने भी उसमें पार्टिसिपेट हिस्सेदारी की, जिसके नंतर देश को आज़ादी किया। ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ केवल मुसलमानों ने आज़ादी दिलाई है, मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम के तमाम लोगों का इसमें खून मिला हुआ है। परंतु सबसे मुख्य भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो केवल मुसलमान है, और इसमें किसी को भी तनिक भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। परंतु जिनका कोई पार्टिसिपेट ही नहीं था, जिनका कोई हिस्सेदारी नहीं था, वे लोग अगर इस तरीके की बातें करें तो बड़ी ही हास्यपूर्वक और हंसीपूर्वक लगता है। आइए जानते हैं कि दयानंद सरस्वती तो खुद अंग्रेज़ों का चेला था और उनके तलवे चाटने वाला और उनके जूतियाँ सीधे करने वाला था, इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है। और हम नहीं बल्कि दयानंद सरस्वती की खुद सुप्रसिद्ध पुस्तक संपूर्ण जीवन चरित्र जिल्द 2 और सफ़ा नंबर 398 में खुद कह रहा है, अंग्रेज भी उसकी तारीफ़ कर रहा है और दयानंद सरस्वती भी अंग्रेज़ों की तारीफ़ कर रहा है। आइए देखते हैं कि एक अंग्रेज दयानंद सरस्वती के लिए क्या व्याख्यान कर रहा है, वो देखते हैं। सच तो ये है कि वो लॉजिक और बेजोड़ शास्त्र कला और आदि में वो विद्या रखता था। इस व्यक्ति अर्थात दयानंद सरस्वती का कतई मकसद ये नहीं है कि वो सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन खड़ा करे, तो उसका तो कोई अभिप्राय ही नहीं था कि अंग्रेजी सरकार के बारे में कुछ कहा जाए, बल्कि उस वक्त जो लोग लहू बहा रहे थे, देश की आज़ादी में अपना जिद्दोजहद करके जाने गंवा रहे थे, उस वक्त इस दयानंद सरस्वती ने आपस में झगड़े लड़वा कर, आपस में फूट डालकर अंग्रेज़ों का साथ दिया। और दयानंद सरस्वती के बारे में भी कहा जा रहा है, दयानंद सरस्वती क्या कहते थे? दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये अंग्रेजी शासन ही है जिसमें धार्मिक वाद विवाद ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, और हिंदू और अंग्रेजी की तारीफ़ करते हुए उनके चाटते थे, जिस तरीके से सावरकर और आदि लोग और लोकमान्य तिलक आदि उनके तलवे चाटते थे, उसी तरीके से इस दयानंद सरस्वती ने भी कार्य किया। जिनका 1% भी आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं, वे लोग खुद को देशभक्त की बात बताते हैं तो बड़ी हास्य की बात है। उसी तरीके से दयानंद सरस्वती नंगे धड़ंगे तो रहते ही थे, और एक यूरोपीय ने उन्हें देख लिया तो इस देखने के बाद कहते हैं, क्या ईश्वर नंगे लोग को देख के प्रसन्न होता है? फिर कहते हैं कि दयानंद सरस्वती ने बाइबल निकाली और उन्हें क्या चीज़ बताई, उसका रेफरेंस यहाँ नहीं दिया गया, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और रही अब हिंदुइज़्म के देवी देवताओं का अपमान, तो मुसलमान करते हैं, जैसे ये लोग लोगों में भ्रांति फैलाते हैं, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं कि मुसलमान तुम्हारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं आदि, जिसका ना कोई तथ्य है, ना सिर है, ना पाँव है, ना पूँछ है, और ना किधर से किसी का आधार है। परंतु हम तो सिर्फ लोगों को हक बताते हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर है। पर देखते हैं कि हिंदुइज़्म के देवी देवताओं का अपमान किसने किया। तो रहे तो अब दयानंद सरस्वती शिव जी के तो बहुत बड़े निंदा और उनके आलोचना करने वाले थे, तो पार्वती पर टिप्पणी करते हुए इस तरीके से कहते हैं, कमाल की बात है कि पार्वती जी नहाती थी या तुम्हारा नहीं नहाती थी? इतने महल से एक बच्चे को पैदा कर लिया, दरवाजे पे खड़ा भी कर दिया, और उसे पता भी नहीं चला कि मेरा बच्चा मर गया, और बच्चा मरने के बाद उसकी मुंडी काट के हाथी का सर भी लगा दिया, और कमाल की बात है इतना बड़ा शरीर वाला चूहे पे भी सवारी करता है। अब देखते हैं तुम्हारे हर हर महादेव के बारे में दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं। जो तुम्हारा हर हर महादेव है वो तुम्हारा पत्थर का शिव जड़ और मृत है, एक पत्थर, एक मरा हुआ, एक बेजान है तथा मंदिर के भीतर घुसा होता है, और मैं उसे नहीं मानता, ना उसका आदर करता हूँ, ना ही वो आदर के योग्य है। अगर हम इस तरीके की बातें कर दे और ना ही करते हैं, और ना हमारा इस्लाम ये सिखाता है, परंतु
तुम्हारे मानने वाले, तुम्हारे जानने वाले, तो वो कहते हैं कि महादेव का न मैं आदर करता हूँ न वो आदर योग्य है। अगर हम इस तरीके की बात कर दे तो फिर ये ना कहना कि हमारे देवी देवताओं का अपमान किया और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा। हम तो दयानंद सरस्वती जी के नक्श कदम पर चलेंगे। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि दयानंद सरस्वती एक अंग्रेज़ों का एजेंट था, आपस में दंगे लड़ाने का काम था। मैं इन्हें एक उपाधि दूंगा, दंगानंद सरस्वती। जिस वक्त लोग अपना लहू बहा रहे थे और इस देश की आज़ादी में पार्टिसिपेट करके अपनी शहादत सुनहरे अक्षरों में नाम लिखवा रहे थे, उस वक्त ये व्यक्ति लोगों में आपस में झगड़े लड़वा कर आपस में फूट डालने का और अंग्रेज़ों के साथ दे रहा था। और देवी देवता का अपमान किसने किया, भली भांति जानते हैं। इसी तरीके से और नए तत्वों के साथ मिलते हैं।